मुख्तार यूसुफी। हाँ आइए। वाह वाह। हाँ भाई, पहले हंस ले, उसके बाद मैं सुनाता हूँ। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। देखिए मज़ाहिया शायर की ये बड़ी खूबी होती है कि आवाम फैसला नहीं कर पाते कि उसके शेर पर हंसे या उसके चेहरे मोहरे पर हंसे। जर्रा नवाजिया दुगनों पे हंसी तो सब चल जाएगा। हमारे डाइस पे एमएलए साहब भी हैं, पाटिल साहब भी हैं। बस 4 मिसरे में बगैर किसी तमहीद के आप समझ जाएंगे। देखिए कि नुस्खा ये काम आएगा, बस इतना ध्यान रख। नुस्खा ये काम आएगा, बस इतना ध्यान रख। पंजा कमल जहाज न तीरों कमान रख। पंजा कमल जहाज न तीरों कमान रख। और चक्कर से बस निकलने का आसान है इलाज। चक्कर से बस निकलने का आसान है इलाज। मिंबर अगर है बनना तो चमचा निशान रख। कि नुस्खा ये काम आएगा, बस इतना ध्यान रख। नुस्खा ये काम आएगा, बस इतना ध्यान रख। पंजा कमल जहाज न तीरों कमान रख। और चक्कर से बस निकलने का आसान है इलाज। मिंबर अगर है बनना तो चमचा निशान रख। और 4 मिसरे और देखिए कि कोई लीडर गरीबों का मसीहा हो नहीं सकता। क्या कहने, वाह 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 वाह। कोई लीडर गरीबों का मसीहा हो नहीं सकता। करे वो लाख वादा कोई पूरा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। करे वो लाख वादा कोई पूरा हो नहीं सकता। ढनोरा चाहे जितना पीट ले वो पारसाई का। करेला फिर करेला है वो मीठा हो नहीं सकता। क्या कहने। कोई लीडर गरीबों का मसीहा हो नहीं सकता। और करे वो लाख वादा कोई पूरा हो नहीं सकता। ढंडोरा चाहे जितना पीट ले वो पारसाई का। करेला फिर करेला है वो मीठा हो नहीं सकता। और देखिए लीडरों के चलन साथियों, देखिए लीडरों के चलन साथियों। खा गए जो हवाला का धन साथियों, खा गए जो हवाला का धन साथियों। और हथकड़ी लग गई जब तो कहने लगे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हवाला का धन साथियों। और हथकड़ी लग गई जब तो कहने लगे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 4 मिसरे और देखिए। भाईचारे की फिजा बहुत पूरे हिंदुस्तान में कि एकता की फिजा कायम कीजिए। क्यों कायम नहीं हो रही? 4 मिसरे मेरे देखिए अनवर साहब कि भाईचारे की फिजा कायम करो इस देश में। भाईचारे की फिजा कायम करो इस देश में। ताकि मिल जाए फसादो शर से छुटकारा हमें। ताकि मिल जाए फसादो शर से छुटकारा हमें। पर अजब दस्तूर है मुख्तार अपने मुल्क में। हम तो उनको भाई समझे और वो चारा हमें। अच्छा। पर अजब दस्तूर है मुख्तार पर अजब दस्तूर है मुख्तार अपने मुल्क में। हम तो उनको भाई समझे और वो चारा हमें। और 4 मिसरे देखिए। मनसूबाबंदी पे बहुत शेर सुने होंगे तुमने। अभी अडवाणी साहब भी कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो होना चाहिए। देखिए कि थी सियासत साफ सुथरी और कुछ गंदी भी थी। थी सियासत साफ सुथरी और कुछ गंदी भी थी। और हिंद में हम दो हमारे दो की पाबंदी भी थी। हिंद में हम दो हमारे दो की पाबंदी भी थी। और तू ही नादा चंद बच्चों पर कनात कर गया। अच्छा। तू ही नादा चंद बच्चों पर कनात कर गया। वरना तेरे पास मंसूबा भी था, बंदी भी थी। कि थी सियासत साफ सुथरी और कुछ गंदी भी थी। हिंद में हम दो हमारे दो की पाबंदी भी थी। और तू ही नादा चंद बच्चों पर कनात कर गया। वरना तेरे पास मंसूबा भी था, बंदी भी थी। और मुद्दत से था जो दिल में वो अरमान।
मुझको चचा जान ले चले, और दुल्हन चली जो साथ तो मुख्तार ने कहा, दुल्हन चली जो साथ तो मुख्तार ने कहा, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। वाह, क्या कहने मुख्तार साहब, वाह वाह वाह। दुल्हन चली जो साथ तो मुख्तार ने कहा, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। और एटम हो या के बम के पटाखा जनाब हो, एटम हो या के बम के पटाखा जनाब हो, मेरी नजर में तुम तो फकत एक कसाब हो। और धमकी से डर के सास की कहना पड़ा मुझे, जो भी हो तुम खुदा की कसम। धमकी से डर के सास की कहना पड़ा मुझे, जो भी हो तुम खुदा की कसम। लाजवाब हो। अब वो जो मैखाने में मैखार नजर आते हैं, वो जो मैखाने में मैखार नजर आते हैं, शक्ल सूरत से तरी पार नजर आते हैं, शक्ल सूरत से तरी पार नजर आते हैं। और देखकर बाप को मैखाने में बेटे ने कहा, देखकर बाप को मैखाने में बेटे ने कहा, घर की बर्बादी के आसार। अच्छा बहुत, अरे भाई आइए मुख्तार भाई। हाँ मुख्तार भाई। दोस्तों, शहर के तमाम जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ रखते हैं। हाजी फैजान भाई साहब कल्याण वाले जहाँ भी हों उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाएं। हाजी फैजान भाई कल्याण वाले, उनसे मैं इल्तिमास कर रहा हूँ। कल जैसा उनका हाल था वैसा ही हाल है। अब बूढ़ा शजर है दोस्तों, कमजोर डाल है, बूढ़ा शजर है दोस्तों, कमजोर डाल है। और गाते हैं नाना आज भी नानी को देखकर, वाह, गाते हैं नाना आज भी नानी को देखकर, जाने बहार हुस्न तेरा। गाते हैं नाना आज भी नानी को देखकर, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। और यूं ही चलते चलते मैंने किया जब उसे इशारा, यूं ही चलते चलते मैंने किया जब उसे इशारा, वहीं घेर कर सड़क पर कई भाइयों ने मारा। अच्छा, वहीं घेर कर सड़क पर कई भाइयों ने मारा। कभी पीछे आए गुंडे, कभी घर पे आए पुलिस, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। और देखिए कि सफर कश्ती का था, बुढ़िया ने पूछा अपने बेटे से, सफर कश्ती का था, बुढ़िया ने पूछा अपने बेटे से, बहू के साथ मैं डूबूं तो किसको तू बचाएगा? वाह, बहू के साथ मैं डूबूं तो किसको तू बचाएगा? कहा बीवी ने शौहर से तुम अम्मा को बचा लेना, कहा बीवी ने शौहर से तुम अम्मा को बचा लेना, बचा रहेगा। और देखिए तमीन अशार सुन के अपने ही बेगम के सामने, अशार सुन के अपने ही बेगम के सामने, किस सादगी से वाह किए जा रहा हूं मैं, किस सादगी से वाह किए जा रहा हूं मैं। और ससुराली फौज देख के मुख्तार ने कहा, कांटों से भी निवाह किए जा रहा हूं मैं, कांटों से भी निवाह किए जा रहा हूं मैं। और किसी साहब को चस्का लग गया था शेर गोई का, किसी साहब को चस्का लग गया था शेर गोई का, उन्होंने सोचकर अपना तखल्लुस रख लिया अब्बा, और हुए मशहूर पब्लिक में। मगर मुश्किल यह पहुंची, उन्हें कहते हैं सबके साथ उनकी अहलिया। अच्छा, क्या शायर है। मज़ाहिया शायर की ये खूबी हुआ करती है कि जो बातें बंद कमरे में भी कहते हुए शर्म महसूस हो, उसे वो बड़ी आसानी से स्टेज पर कह देता है। और यही खूबी शायरी की और शायर की होती है कि समाज का हर तबका अपनी कमजोरियों को छुपाता है, सिर्फ शायर एक ऐसा तबका है जो अपनी कमजोरियों को भी बड़ी आज़ादी से बयान करता है। यहीं पर आकर के शायर का एहतराम बढ़ जाया करता है कि उसके यहाँ छुपाने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं जनाब मुख्तार यूसुफी को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया, हमें हंसने हंसाने का मौका दिया, और थोड़ी देर सही हमें अपने गमों से नजात मिली, उससे फुर्सत मिली। मुख्तार साहब के इस कलाम के बाद मैं बड़ी कशमकश में हूँ कि किसे आवाज़ दूँ। जब बेटे को मैंने आवाज़ दिया था तो उसने क़यामत ढा दी थी, अब अगर बाप को मैं इस वक्त आवाज़ दूँ तो आप सोचिए कि फिर क्या आलम होगा। जनाब अरमान फिरोजाबादी हमारे बहुत सीनियर शायर हैं, लेकिन गज़लों में और गीतों में उन्होंने जो एक नयापन दिया है,
तशबीहात, इस्तिआरात और तमसीलात से जो अपनी शायरी को सजाया और संवारा है, उससे उनकी इनफरादियत की एक पहचान बनती है। मैं इस वक्त जनाब अरमान फिरोजाबादी से इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। हजरत अरमान फिरोजाबादी। आपके दयार में हाजिरी हुई मेरी। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब का। एक उम्र से मैं शायरी का सफ़र कर रहा था, लेकिन मुझे पूरे 40 साल लगे भिवंडी तक पहुँचने में। और अगर ये रहबरी भी जनाब अनवर जलालपुरी साहब नहीं करते तो मैं शायद आज भी नहीं आपके दायरे में हाजिर होता। नहीं, अरमान भाई, आप ऐसा है कि आप किसी जगह अगर बहुत देर में पहुंचे तो इसमें आपकी गलती नहीं है। बुलंदी पर आदमी देर ही में पहुंचता है। चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ सदर मोहतरम की इजाजत। भाई आवाज जरा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। मतला और एक शेर अर्ज करता हूँ कि ये जमी तेरी आसमां तेरा, ये जमी तेरी आसमां, ये जमी तेरी आसमां तेरा, जो भी है इसके दरमियां तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो भी है इसके दरमियां तेरा, रास्ते तेरे मंजिलें तेरी, रहनुमा तू है कारवां तेरा। सुभान अल्लाह। रहनुमा तू है कारवां तेरा। एक मतला और एक शेर मुलाहिजा करें कि भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, घर की दीवार में खुद तूने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। घर की दीवार में भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, क्या कहने अरमान भाई। दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, और घर की दीवार में खुद तूने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। और एक मतला और एक शेर के कोई भी चीज छुपा कर कहीं नहीं रखते, गरीबा रखते हैं हम आस्ती नहीं रखते। अरे वाह वाह। कोई भी चीज छुपा कर कहीं नहीं रखते, गरीबा रखते हैं हम आस्ती नहीं रखते, वो आसमान सरों पर उठाए फिरते हैं, जो अपने पांव के नीचे जमीन नहीं रखते। अरे वाह 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 वाह। वो आसमान सरों पर उठाए फिरते हैं, जो अपने पांव के नीचे जमीन नहीं रखते। एक मतला और दो शेर मुलाहिजा करें कि कौन कहता है आज वाला हूँ, क्या कहने, कौन कहता है आज वाला हूँ, मैं पुराने रिवाज वाला हूँ। वाह वाह वाह। कौन कहता है आज वाला हूँ, मैं पुराने रिवाज वाला हूँ, और ऐसा वैसा नहीं समझ मुझको, किले वाला हूँ ताज वाला हूँ। ऐसा वैसा नहीं समझ मुझको, किले वाला हूँ ताज वाला हूँ, अपना लहजा संभाल ले वरना मैं भी कड़वी मिजाज वाला हूँ। अपना लहजा संभाल ले वरना मैं भी कड़वे मिजाज वाला हूँ। और एक मतला और दो तीन शेर मुलाहिजा करें कि ना हौसले ना इरादे बदल रहे हैं लोग। क्या कहने, ना हौसले ना इरादे बदल रहे हैं लोग, थके थके हैं मगर फिर भी चल रहे हैं लोग। थके थके हैं मगर फिर भी चल रहे हैं लोग, और उसी पे करते हैं तनकीद, ज़र्फ तो देखो कि जिसके झूठे निवालों पे पल रहे हैं लोग। वाह वाह वाह। उसी पे करते हैं तनकीद, ज़र्फ तो देखो कि जिसके झूठे निवालों पे पल रहे हैं लोग। और अजीब चीज है बैसाखियां खुदा जाने, अजीब चीज है बैसाखियां खुदा रखे, नहीं है पाँव मगर फिर भी चल रहे हैं लोग। वाह 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 वाह। अजीब चीज है बैसाखियां खुदा रखे, नहीं है पाँव मगर फिर भी चल रहे हैं लोग। और ये आखिरी शेर गजल का कि वफा न प्यार न किरदार न उसूल कोई, वफा न प्यार न किरदार न उसूल कोई, न जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग। न जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग। और आइए गजल के तरन्नुम से चंद शेर, उसके बाद
अगर इजाजत देंगे तो एक गीत हाजिर करूंगा। नहीं साहब, हम गुजारिश करेंगे, गुजारिश करेंगे। मतलब मुलाहिजा करें। वो क्या रखेगा जिंदगी अपनी संभाल के, क्या कहने, वो क्या रखेगा जिंदगी अपनी संभाल के, वो क्या रखेगा जिंदगी अपनी संभाल के, वो क्या रखेगा जिंदगी अपनी संभाल के। हमारे मोहतरम आरिफ नसीम साहब वजीर हुकूमत महाराष्ट्र तशरीफ ले आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ लाना था, जमाना क्या कहेगा, शम्मा परवानों के बाद आई। बहरहाल, और अब मुझे यकीन है कि आखिर तक बैठेंगे, वरना मजबूरन मुझे फिर वही कहना पड़ेगा कि उम्र भर में 2 ही घड़ियां मुझ पे आफत ढा गई, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। मुझे यकीन है कि नसीम भाई आखिर तक बैठेंगे, हमारे मुशायरे की इज्जत में इजाफा करेंगे। माइक पर अरमान वारसी फिरोजाबादी गजल और गीत के बहुत ही मोतबर लहजे के हिंदुस्तान गिर शोहरत रखने वाले शायर। वो क्या रखेगा जिंदगी अपनी संभाल के, वो क्या रखेगा जिंदगी अपनी संभाल के, वो क्या रखेगा जिंदगी अपनी संभाल के, जो जी रहा है जख्मों पर तेजाब डाल के, जी रहा है जख्मों पर तेजाब डाल के, वो क्या रखेगा जिंदगी अपनी संभाल के, वो क्या रखेगा जिंदगी अपनी संभाल। हमारा नहीं किया तुमने ही एतबार, नहीं एतबार हमारा नहीं किया, तुमने ही एतबार हमारा नहीं किया, तुमने ही एतबार हमारा नहीं किया, हमने तो रख दिया था कलेजा निकाल के, वाह 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 वाह, तो रख दिया था कलेजा निकाल के। अरमान भाई जिंदाबाद। तुमने ही एतबार हमारा नहीं किया, तुमने ही एतबार हमारा नहीं किया, हमने तो रख दिया था कलेजा। वाह 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 वाह। करने लगा है अपना पाब एतबार तू, ये शेर देखे शायद पसंद आए। करने लगा है अपना पाब एतबार तू, करने लगा है अपना पाब एतबार तू, शायद अब आ गए हैं तेरे दिन ज़वाल के, शायद अब आ गए हैं तेरे दिन ज़वाल के। और बात भाई ये शेर मुलाजा करें अनवर भाई, इनायत अता हो। अब तो सफर भी खत्म हुआ, दर्द भी है कम। क्या कहने हैं, क्या अब तो सफर भी खत्म हुआ, दर्द भी है कम। अब तो सफर भी खत्म हुआ, दर्द भी है कम। अब तो सफर भी खत्म हुआ, दर्द भी है कम। अब क्या करोगे पाँव से कांटा निकाल के, क्या करोगे, क्या अरमान भाई जिंदाबाद। वाह वाह। अब तो सफर भी खत्म हुआ, दर्द भी है कम। अब तो सफर भी खत्म हुआ, दर्द भी है कम। अब क्या करोगे पाँव से कांटा निकाल के, क्या कहने, जो जी रहा है जख्मों पर तेजाब डाल के।
और चाहता हूं कि एक गीत जरूर जरूर इनायत। दरअसल गीत ये हिंदुस्तान के बनते संवरते बिगड़ते हालात को मद्देनजर रखते हुए उसकी रोशनी में मैंने ये गीत कहा है। इनायत। जहाँ जहाँ भी मैंने कमी देखी है वो पेश की है। अगर पसंद आ जाए मुखड़े से जुड़ेंगे आप तो इंशाल्लाह पूरा गीत पढ़ूंगा। इनायत। मुखड़ा हाजिर कर रहा हूँ, मुखड़ा जरा तवज्जो चाहता हूँ, मैं सिर्फ हाजिर कर रहा हूँ गीत का मुखड़ा। देखें नेता ने मुल्ला पंडित ने गुंडों ने मक्कारों ने गुंडों ने मक्कारों ने नेता ने मुल्ला पंडित ने गुंडों ने मक्कारों ने गुंडों ने मक्कारों ने सारे देश में आग लगा दी मुट्ठी भर अंगारों ने मुट्ठी भर अंगारों ने। बहुत अच्छे भाई, क्या तज्जिया है, वाह 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 वाह। नेता ने मुल्ला पंडित ने गुंडों ने मक्कारों ने गुंडों ने मक्कारों ने सारे देश में आग लगा दी मुट्ठी भर अंगारों ने मुट्ठी भर अंगारों ने। और फिर ये इलेक्शन हो रहा है, इसके हवाले से बंद हाजिर कर रहा हूँ। रोज इलेक्शन रोज नई सरकार के आते जाते में, रोज इलेक्शन रोज नई सरकार के आते जाते में हैरत है कि फिर से दोबारा अंग्रेजों के खाते में देश की इज्जत गिरवी रख दी देश के गद्दारों ने मुट्ठी भर ने। रोज इलेक्शन रोज नई सरकार के आते जाते में हैरत है कि फिर से दोबारा अंग्रेजों के खाते में देश की इज्जत गिरवी रख दी देश के गद्दारों ने मुट्ठी भर अंगारों ने। और आज की मीडिया क्या काम कर रही है ये मुलाहिजा करें इस बंद में। पानी को ये आग लिखे और आग को पानी लिखते हैं। क्या पानी को ये आग लिखे और आग को पानी लिखते हैं। रावण के ये जुल्म सितम को राम कहानी लिखते हैं। रावण के ये जुल्म सितम को राम कहानी लिखते हैं। जहर तासुब का फैलाया जहरीले अखबारों ने गुंडों ने मक्कारों ने नेता ने। और ये बंद खास तौर पर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें जहाँ जहाँ हजरात हैं। चंबल में अब कोई नहीं है सब दिल्ली में रहते हैं। बहुत उम्दा भाई, वाह 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 वाह। चंबल में अब कोई नहीं है सब दिल्ली में रहते हैं सब दिल्ली में रहते हैं। भारत माता की आंखों से खून के आंसू बहते हैं। भारत माता की आंखों से खून के आंसू बहते हैं। देश का बेड़ा गर्क किया इंक्वारी और कवारों ने। क्या कहने, बहुत खूब, वाह वाह। में अब कोई नहीं है सब दिल्ली में रहते हैं सब दिल्ली में रहते हैं। भारत माता की आंखों
आई इंक्वायरी और कंवारों ने, मुट्ठी भर अंगारों ने, नेता ने, मुल्ला पंडित ने, गुंडों ने, मक्कारों ने, गुंडों ने, मक्कारों ने। और ये देखे शायद सच्चाई पेश की हो, मैं कह रहे हैं, जिसकी लाठी भैंस उसी की, बाकी सब बेकार यहाँ। जिसकी लाठी भैंस उसी की, बाकी सब बेकार यहाँ। वीरप्पन जैसे गुंडों से डरती है सरकार, वीरप्पन जैसे गुंडों से डरती है सरकार यहाँ। गंदा किया इतिहास यहाँ का ऐसे ही किरदारों ने, मुट्ठी भर अंगारों ने, नेता ने, मुल्ला पंडित ने, गुंडों ने, मक्कारों ने, गुंडों ने, मक्कारों ने। और ये बंदी समाज फरमाए, जेलों को अस्तबल बना दो और अदालत गौशाला। जेलों को अस्तबल बना दो और अदालत गौशाला। कोई नहीं है देश में मेरे अब कानून का रखवाला। बेच दिया कानून यहाँ कानून के पालनहारों ने, मक्कारों ने। जेलों को अस्तबल बना दो और अदालत गौशाला। कोई नहीं है देश में मेरे अब कानून का रखवाला। बेच दिया कानून यहाँ कानून के पालनहारों ने, मुट्ठी अंगारों ने, नेता ने। और ये बंदी मुलाहिजा कह रहे हैं, इनायत इरशाद, सबको फिक्र है कुर्सी की, इस देश की कौन अब फिक्र करे। बेशक सबको फिक्र है कुर्सी की, इस देश की कौन अब फिक्र करे। कौन गरीबों का दुख बांटे, कौन इनका अब जिक्र करे। गरीबों का चूसा इन साजे की सरकारों ने, गुंडों ने, मक्कारों ने। खून गरीबों का चूसा इन साजे की सरकारों ने, मुट्ठी भर अंगारों ने। और ये आखिरी बंद हाजिर कर रहा हूँ जहाँ जा रहा था, तवज्जो से मुलाहिजा करें। मस्जिद तोड़ के झूठी खुशी का कब तक जश्न मनाएंगे। मस्जिद तोड़ के झूठी खुशी का कब तक जश्न मनाएंगे। मेरा यकीन है कहर खुदा से लोग न वो बच पाएंगे। मेरा यकीन है कहर खुदा से लोग न वो बच पाएंगे। जिनके चेहरे देख लिए हैं मस्जिद की मीनारों में। बहुत सलीके से बात कही है भाई, वाह 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 वाह। मस्जिद तोड़ के झूठी खुशी का कब तक जश्न मनाएंगे, कब तक जश्न मनाएंगे। मेरा यकीन है कहर खुदा से लोग न वो बच पाएंगे। जिनके चेहरे देख लिए हैं मस्जिद की मीनारों ने, मक्कारों ने। नेता ने, मुल्ला पंडित ने, गुंडों ने, मक्कारों ने, गुंडों ने, मक्कारों ने। सारे देश में आग लगा दी मुट्ठी भर अंगारों ने, मुट्ठी भर अंगार। बहुत अच्छे। अरे अरमान भाई
जाने तो भैया भेजे रहे हो। दोस्तों, 1 मिनट मैं आपसे आपकी मोहब्बतों के तुफैल एक बात कहना चाहता हूं। अरमान भाई इसमें जरा सा सीने में दर्द महसूस करें। उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा सा मुझे रेस्ट का मौका दे दीजिए। मेरा ख्याल है कि इतना आप में रही थी कि देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म हैं, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म हैं, मैंने तो सब हिसाबे जां बरसरे आम रख दिया। जो कुछ ख्वाब था और ख्वाब की ताबीर की शक्ल में जो जख्म मिला, शायर ने उसे आपके सामने रख दिया। मुल्क की क्या तस्वीर है, उस तस्वीर ने हमारे दिलों को कितना जख्मी किया है, उसको शायरी के हवाले से आपकी अगली नस्लों को सिपुर्द कर दिया जनाब अरमान फैजाबादी ने। हमारी उर्दू गजल में जब मुल्क आजाद हुआ था तो मुल्क की पहली दहाई में हम ये कहते रहे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशता हमारा। मगर दूसरी दहाई में जब हमारे शायर ने हकीकत का जायजा लिया तो उसने ये शेर कहा कि कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। फिर तीसरी दहाई में जब हमने मुल्क को गौर से देखा तो फिर हमने ये शेर कहा कि मुफलिसी और भूख का उन्वान किसने लिख दिया, मेरे चेहरे पर ये हिंदुस्तान किसने लिख दिया। मगर चौथी दहाई में आते आते जब हम अपनी असेंबलियों और असेंबलियों के अंदर जो कमरे हैं उनकी हकीकतों को देखा तो हमारे शायर ने यह कहा कि काजू भरी प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। लेकिन आकर के इस 5वीं दहाई में जब हमने अपने को भी देखा और सियासतदान को भी देखा तो हमने ये सोचा कि अब दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया है। तो हमारे शायर ने ये शेर कहा कि चोरी न करें झूठ न बोलें तो क्या करें, चोरी न करें झूठ न बोलें तो क्या करें, चूल्हे पे क्या वसूल पकाएंगे शाम को। तो ये है हमारी 50 बरस की सच्चाई जो हमारी शायरी में तारीख की तरह महफूज है। ये हमारे शोरा का कारनामा है। जनाब अरमान फैजाबादी उसी सिलसिले की एक कड़ी थे। बहुत देर से संजीदगी की चादर आप ओढ़े हैं, अब आइए कहकहों के गुलबूटों में फिर थोड़ी देर कहकहा लगाइए। मैं आवाज दे रहा हूं जनाब एहसान कुरैशी को, जो सारे हिंदुस्तान के मुशायरों और कवि सम्मेलनों में बिल्कुल हुकूमत करते हैं सामईन के जहनों पर। एहसान कुरैशी अपनी जहानतों की वजह से, अपनी जरीफाना और तंजिया शायरी की वजह से, अपनी उस शायरी की वजह से जो हिंदी के श्रोताओं को भी प्यारी है और उर्दू के सामईन भी जिसके आशिक हैं, मेरी मुराद जनाब एहसान कुरैशी से। मुझे कहाँ सुना आपने? आप लोगों ने जिस मोहब्बत से बुलाया है, आप लोगों की इस मोहब्बत को अपने सीने से लगाता हूं और सीधा सीधा अपनी औकात में आता। तो मैं कोई सरदर्द की गोलियां नहीं बांटूंगा और दूसरे कवियों की तरह आप लोगों का दिमाग नहीं चाटूंगा, क्योंकि दिमाग उसका चाटा जाता है जिसके पास होता है। अगर आप सबके पास दिमाग होता तो इतनी रात गए घर का सुकून छोड़कर यहां नहीं आते। इतनी रात गए घर का सुकून छोड़कर यहां नहीं आते और लालू प्रसाद यादव की तरह कोई ना कोई चमत्कार जरूर दिखाते। लालू जी इंटरनेशनल आत्मा है, जिस जेल का उद्घाटन करते कुछ दिन के बाद उसी में पहुंच जाते। अभी अभी लालू जी हवालात में थे जहां हवा और लात दोनों का मजा एक साथ ले रहे थे। अमिताभ बच्चन जी ने पूछ लिया पहले ही सवाल मुझसे, ये एपिसोड आपको देखने को इसलिए नहीं मिला कि इसमें अमिताभ जी को हास्य कवियों ने खूब निपटाया। बोले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी के कितने बच्चे? हमने कहा डायरेक्ट बताएं? बोले नहीं, पहले मैं ऑप्शन बताऊंगा। तो मैंने कहा आप ही बताएं। उन्होंने कहा A 8, B 9, C
10 D11। मैंने कहा C10। बोले कॉन्फिडेंट। मैंने कहा कॉन्फिडेंट। लॉक करूं? मैंने कहा जल्दी करो नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। मतलब उनका कोई भरोसा थोड़ी है। उनकी उत्पादन क्षमता को सब जानते हैं। चुनाव आयोग ने भी सोच समझकर निर्णय लिया। चुनाव आयोग ने भी सोच समझकर निर्णय लिया और लालू जी को लालटेन चुनाव चिन्ह दिया। लालू के लाल यानी बच्चे और 10 यानी 10। इस प्रकार हुआ लालटेन। दोस्तों, पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जाने अनजाने में, मेरे आचरण में, उच्चारण में, मेरे तलफ्फुज में, किरदार में जो कुछ भी गलतियां हो जाएं तो माफ कर देना। वैसे नहीं भी करेंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि मैंने सुलेमान सेठ से, नुमान सेठ से अपना पेमेंट पहले ही ले लिया। सुन ले तो आपकी किस्मत, नहीं तो मैं भला, मेरी जगह भले। हिंदुस्तान अपना देश ऐसा है दोस्तों, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मरते मरते आदमी हंसाता है। 2 लाइन आप तक पहुंचाना चाहता हूं। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से न्यायाधीश ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बात आप तक पहुंची। आप लोग तो बहुत ही ज्यादा समझदार है। अच्छा, आदमी 50 रुपए की टिकट लेके 5000 का चिल्लाता है। ऊपर बैठे बहुत सारे हजरात जब से चिल्ला रहा हूं मैं देख रहा हूं। लेकिन हिंदुस्तान में मैं बहुत सारी बातों से आपको हंसाने की कोशिश करता हूं। रेलवे विभाग ने बहुत सारी सुविधाएं दी, एक सुविधा हमको नहीं मिली, उस तरफ इशारा करता हूं। घड़ी के कांटों ने जैसे ही निर्धारित समय को छुआ, पैसेंजर ट्रेन का आगमन हुआ। घड़ी के कांटों ने जैसे ही निर्धारित समय को छुआ, पैसेंजर ट्रेन का आगमन हुआ। हमने दौड़कर स्टेशन मास्टर को दी बधाई। यार, भारतीय रेल और वो भी समय पर आई। बधाई, भारतीय रेल और वो भी समय पर आई। स्टेशन मास्टर बोले, बाबूजी, हमने भारतीय समय की परंपरा पूरी ईमानदारी से निभाई है। ये तो कल की ट्रेन है जो 24 घंटे लेट आई है। चाय पी के जाना। अब वो रेलवे का आदमी है, मैं घर पहुंचा वो नहीं था। हाँ यार, ये ठीक ठाक कर दो मामला। भाई देखिए, माइक में कोई अगर कमी हो तो दुरुस्त कीजिए। हाँ, लाइट जला दीजिए, लाइट। अच्छा, लाइट जला दे भाई साहब। हाँ, मैंने घर में पहुंचा तो वो तो घर में नहीं था, लेकिन भाभी जी सामने थी। तो सामने देखा, भाभी जी ने हरा सिंदूर भरा। मैंने कहा, भाभी जी, देश की सारी महिलाएं लाल सिंदूर भरती है, आपने हरा क्यों भरा? बोले, आप नहीं जानते, आपके भाई रेलवे में है, लाल देख के भारी रुक जाते। उनको तो लाइन क्लियर दिखाना पड़ता है जब वो घर में आते हैं। तो एक बार जोरदार सब तालियां बजा दो तो मैं समझ जाऊंगा आप सुनने के मूड में। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये बहुत सारी आत्माएं भटक रही, मेरी गुजारिश है कि अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाए। वैसे यही लोग सही वक्त पे आए हैं। तमाम शायर से गलती हो गई थी, ये पहले ही आ गए थे। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं। अगर मैं तबसरा करूं तो बहुत सारी बातें हो सकती, मगर मैं इधर उधर जाना नहीं चाहता। त्रिपाठी जी आए, वो मुझको बुलाता है तो डर लगता, वो पास में आता है तो डर लगता, वो मुस्कुराता है तो भी डर लगता है। सारे काम उल्टे ही होते हैं। आदमी को तो खुश होना चाहिए, मगर इनको बुलाओ तो डर लगता। अब इस आदमी को क्या किया जाए? कि वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई और देश का बेड़ा गर्क किया देश के ही गद्दारों ने। मैं तो नेताओं और
पुलिस वालों पे इसलिए नहीं सुनाऊंगा कि मुझे मध्य प्रदेश वापिस भी जाना है। और सबसे अच्छे जो नेता है वो अभी डाइस पे है, यदि धोखे से सुनाऊंगा भी तो इन पे नहीं होगा। क्योंकि ये अच्छे नहीं होते तो यहाँ आते ही नहीं। हाँ, यहाँ अच्छे ही लोग आते हैं, बैठ के सुनते हैं। आप लोगों की बहुत 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 मोहब्बत मिली साहब। अब मैं सीधे सीधे उन बातों को शुरू करता हूँ। मुख्तार यूसुफी साहब आए, बहुत अच्छे अच्छे गीत पढ़े उन्होंने। फिल्मी दुनिया के पुराने गीत बहुत अच्छे थे, कुछ प्रयोग मैंने कविता के माध्यम से किया है। अब देखें, फिल्मी दुनिया की हीरोइन भी गजब ढाती है, वो भी ऊट पटांग गीत गाती है। एक हीरोइन पर्दे पर आई और हीरो के पीछे चलते चलते प्यार से गीत सुनाई। लड़की कमाल की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल की अखियों से गोली मारे। अब आप सब बताएं, देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले ही सुन पाते तो वो अग्नि मिसाइल ही क्यों बनाते? देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले ही सुन पाते तो अग्नि मिसाइल ही क्यों बनाते? और अपने अटल जी भी कारगिल के मैदान पे सेना को क्यों भिजवाते? सारी हीरोइन सरहद पर लाइन से खड़ी हो जाती और सब अखियों से धनाधन गोली चलाती। जितनी हीरोइनें सब सरहद पर लाइन से खड़ी हो जाती, सब अखियों से धनाधन गोली चलाती। जितने दुश्मन है वो सब ढेर हो जाते, अपन बिना शहादत और बिना खर्च के जंग जीत जाते। मगर फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, वो भी ऊट पटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे पीछे आया, बड़े प्यार से गीत गाया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये गाना आया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं बोला, रे भारतीय अभिनेता, क्या दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता, तू आदमी है कि कुत्ता है? सुन सुन के पहचानता। क्या दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता, तू आदमी है कि कुत्ता है? यदि तुझे अपनी नाक पे इतना घमंड है तो फिर तू कश्मीर जा और सारे आतंकवादियों को सूंघ सूंघ कर पकड़ कर बता। फिर तू कश्मीर जा, सारे आतंकवादियों को सूंघ सूंघ कर पकड़ के बता। उसके बाद तू कर्नाटक के जंगल में आना, फिर वीरप्पन को पकड़ कर बताना, तब जानू तेरी नाक में जान है, वो तू जासूसी कुत्तों से भी महान है। इस ढंग से भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उर्दू के डाइस पे हिंदी कवि को सुना। सबका ऑफ सीजन आता है, आप सब व्यापारी लोग हैं, महानगरों में रहते, कवियों का भी ऑफ सीजन आता है। बरसात में हम लोगों के कहीं कार्यक्रम नहीं होते तो अपने घर में ही करते, मतलब बोलने की आदत है, वो घर में ही बोलते हैं। 8 दिन से किसी कार्यक्रम में गया नहीं, मुंह में दर्द होने लगा, तो मैंने कहा आज अपनी एहलिया को ही घेरो। सुबह सुबह बेचारी चाय लेके आई, मैंने बड़े प्यार से छेड़ते हुए कहा, डार्लिंग, रात सपने में पड़ोसन आई थी। एहलिया बोली, अकेले ही आई होगी। मैंने कहा, आपको कैसे मालूम? बोले, पड़ोसी तो मेरे सपने में आया। उस दिन से मैंने सपने ही देखना छोड़ दिया, ये तो डेंजर हो रहा था। मैंने सोचा मैं उसको घेरूं, उसने मुझे ही छेड़ दिया। और बहुत सारी बातें दोस्तों आपके आज समझ में आ सकती है, जिसके समझ में ना आए वो कल भी समझ सकते हैं। लोग मुझे छेड़ते हैं, घेरते हैं, बस यही छेड़छाड़ की घटनाएं लाकर सुनाता हूँ, इन्हीं की कविताएं बनाता हूँ। कल्याण के रेलवे स्टेशन पर उतरकर जैसे ही सूटकेस अपने हाथों में लिया, सामने एक पुलिस वाला दिखाई दिया। मैंने पुलिस वाले से पूछा, ये आज का मुशायरा कहाँ हो रहा है? पुलिस वाला बोला, किसी आदमी से क्यों नहीं पूछते? तो यहाँ तो मालूम हुआ पुलिस वालों की बात आदमियों में नहीं आती। तो पास में एक महाराष्ट्र का पान ठेला वाला बोला, बाबूजी आप यहाँ से राइट मारेंगे तो स्टेट बैंक की बिल्डिंग गिरेंगी, लेफ्ट मारेंगे तो डबल स्टोरी की दूसरी बिल्डिंग गिरेंगी, उसके आगे सिटी बस स्टॉप गिरेगा। मैंने कहा सब मेरे ऊपर गिरेगा तो मैं जिंदा ही नहीं बचेगा। बोले आप ऑटो में बैठ के जाओ। मैंने कहा सब बढ़िया सा साधन बताओ। मैं ऑटो में बैठा, ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट किया, पहले गियर में जैसे ही गाड़ी उठाया उसके तीनों ही चाक उड़ गए।
मैं नीचे गिरा, मैंने कपड़े झटका, मैं कहा भाई साहब देख के चलाओ, मैं ऑटो में पहली बार बैठा हूँ। बोले भाई साहब आप चिंता ना करो, मैं भी पहली बार चला रहा हूँ। पहली बार में कई मामले गलत होते हैं, आपका और मेरा ताल्लुक पहली बार बना है, लेकिन मैं चलते चलते एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ और अपनी जगह लेना चाहता हूँ, इसलिए जी सर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब इतनी लंबी फहरिस्त है, मैं आपके ज्यादा प्राण नहीं लेना चाहता, क्योंकि सुबह सुबह एक डूब रहा था, मैंने बचा दिया। तो बोले साहब जो खिदमत हो बता दो, आपने मेरी जान बचाए हो। मैंने कहा कवि हूं, 2-4 कविताएं सुन ले। बोले साहब जान बचाए तो सुनाई दो। उसको मैंने 3 घंटे नॉन स्टॉप सुनाया। उसने मेरे हाथ जोड़ा, पैर छुआ, बोले साहब मुझे फिर नदी में फेंक दो। मैंने कहा क्यों फेंक दो? बोले यहाँ घुट घुट के मरने से अच्छा एक सांस में ही मर जा। तो मैं ऐसी एक सांस में आपको नहीं मारना चाहता हूँ, धीरे धीरे आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूँ जहां से मैंने बात शुरू की। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले और दुल्हन को धीरे से बोले। ये तंज़ो मिज़ाह का एक नया आइडिया देखिए, एक शादी हो रही, 2 दुल्हन है, वहां से हास्य के साथ और मिज़ाह के साथ साथ तंज देखिए। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले और दुल्हन को धीरे से बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। आपको निकाह मंजूर है? बोले नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। फिर मौलाना साहब ने कहा रजिस्टर में अपना नाम भर लो और मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो। तो दुल्हन ने घूंघट खोली और गुस्से में बोली, मौलाना साहब आपने भी क्या मंजूर की रट लगाई है? आप समझते क्यों नहीं? मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई है। आपने भी क्या मंजूर की रट लगाई है? आप समझते क्यों नहीं? मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई है, मस्ती में जीता है और न जाने क्या क्या पीता है। फिर मेरी वालिदा ने भी मकबूल को पसंद किया, आपने मंजूर का नाम क्यों लिया? मैं अपने वालिद से नहीं डरी, आपसे क्या डरूंगी? मैं तो मकबूल से ही करूंगी। और मौलवी साहब अब मैं जैसा जैसा कहती हूँ आप रजिस्टर में भर लो, और ज्यादा ही है तो मैं मकबूल से करती हूँ, आप मंजूर से कर लो। ये तो मिजाता और तंज के कुछ अल्फाज देखिए मैंने 8 लाइन में तैयार किए। फिर वो दूसरी पढ़ी लिखी दुल्हन के पास पहुंचे मौलवी साहब, और ये कीमती 8 लाइन आप तक पहुंच जाए तो मेरा यहाँ आना, मेरा मकसद कामयाब होगा। तो मौलवी साहब ने जैसे ही दूसरी दुल्हन से कहा तो दुल्हन बोली, मौलवी साहब आप तो जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नकद दिलवाते हो? वाह वाह वाह। आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ क्या कभी मेहर की रकम भी नकद दिलवाते हो? अरे मौलवी साहब ये दूल्हा नहीं, ये तो भिखारी है, इसके पास जो हीरो होंडा है वो भी हमारी है। ये दूल्हा नहीं, ये तो भिखारी है, इसके पास जो हीरो होंडा है वो भी हमारी है। उसके पास जो हीरो होंडा है वो भी हमारी है। और आगे दुल्हन बोली, मौलवी साहब जिंदगी में आई किसी मुसीबत को ये दूल्हा टाल नहीं सकता, और जो हमसे जूते कपड़े पहनकर मांगे वो हमें पाल नहीं सकता। जिंदगी में आई किसी मुसीबत को ये टाल नहीं सकता, और जो हमसे जूते और कपड़े पहनकर मांगे वो हमें पाल नहीं सकता। अरे मौलवी साहब ये दूल्हा तो सुन्नत रसूल की धज्जियां उड़ाने वाला है, इबादत के मौके पर भी बाजे बजाने वाला है। ये दूल्हा सुन्नत रसूल की धज्जियां उड़ाने वाला है, इबादत के मौके पर भी बाजे बजाने वाला है। और मौलवी साहब आप भी शरीयत की आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे और थोड़ी देर बाद आप भी निकाह की फीस मांगेंगे। और आखिरी लाइन है कि मौलवी साहब अब वो दिन गए जब इस कौम के नौजवान अपनी किरदार की खुशबू फजाओं में उड़ाते थे। अब वो लोग नहीं रहे जो अपने निकाह खुद पढ़ाते थे, जो अपने निकाह खुद दोस्तों मेरा ख्याल है
कि रात आपकी है, हम आपके हैं, आप जब तक चाहेंगे मुशावरा चलेगा, लेकिन थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। किसी से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी जान ले लीजिए। मैं फिर उनसे गुजारिश करूंगा, जनाब एहसान कुरैशी की शायरी, उनकी गुफ्तगू सब जहानतों का मजमुआ थी। उन्होंने हमारे समाज के चेहरे पर कहाँ कहाँ खराशें हैं उसे बहुत गौर से देखा था और उसे कहीं मजाक बनाया था, कहीं तंज बनाया था, कहीं ज़राफत बनाया था। यही उनका हुनर था कि वो ये जानते थे कि कहाँ हंसा जाए और कहाँ हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाए। ये उनका अपना हुनर था। जनाब एहसान कुरैशी के इस कलाम के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि मौसम जरा तब्दील कर दिया जाए, मुशायरे के मौसम को तब्दील कर दिया जाए। सारा पानी छू के होठों से गुलाबी कर गया, वो नदी की मछलियों तक को शराबी कर गया। आइए अब ऐसी शख्सियत से गुजारिश की जाए, इल्म से फिल्म तक और फिल्म से इल्म तक, जिसकी शोहरत का डंका बजता है, जिसकी शख्सियत की संजीदगी उसकी गज़लों और गीतों में नहायत सलीके से ढली हुई है, जिसका इखलाक इस अंदाज का है कि चाहे मुशायरा हो या कवि सम्मेलन, सभी लोग उसे इज्जत देते हैं। मोहतरमा लता हया हमारी उन शायरात में है जिन्होंने निस्वानी एहसासात और जज्बात और नफ्सियात को बड़े सलीके से अपनी शायरी के सांचे में ढाला है। मैं उनसे गुजारिश, मैं बात कहीं और से शुरू करना चाहती थी, लेकिन अभी आपने जिंदगानी के दिन सिर्फ देखिए, हंसी मजाक सब पसंद करते हैं, लेकिन संजीदगी की अपनी अहमियत तो सुनिएगा। और ये जो मैं शेर कह रही हूँ इसको कोई औरत नहीं कह रही, संजीदा शायरी को नजर में रखिएगा और मजाहिया शायरी को सुनेगा। हर दिल अजीज आप हैं ये मानते हैं हम, हर दिल अजीज आप हैं ये मानते हैं हम, हर दिल अजीज आप हैं ये मानते हैं हम, लेकिन हमें भी चाहने वाले हजार हैं, कहने वाह 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 वाह, हमें भी चाहने वाले हजार हैं। और देखिए, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगी इसलिए कि आप लोग होली की, दिवाली की, नए साल की, ईद की मुबारकबाद लेते हैं, लेकिन आज अप्रैल शुरू हो गया, मैं अप्रैल फूल की मुबारकबाद दे रही हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह। और क्यों दे रही हूँ कि अगर आप लोग घर पर होते तो शायद टीवी पर झूठे वादे देख के झूठी उम्मीदें जगाते अपने मन में, तो अप्रैल फूल बनते। यहाँ हकीकत से सामना कर रहे हैं, सच्चाइयों को समझ रहे हैं। और मैं मायूसी के चिरागों को, अंधेरों को ना फैला के उम्मीद के चिराग जलाना चाहती हूँ। आपने बुराइयां सुनी तो सुनिएगा, बात शम्म से शुरू हुई थी तो सुनिएगा। हया मैं शम्म हूँ, बुझने तलक जलती ही जाऊंगी, पिघल कर भी अंधेरों को उजालों से सजाऊंगी, मुझे एक मोम मत समझो, मेरा जलना कयामत है, बढ़ेगी तीरगी जितनी मैं उतना जगमगाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं जब पिछली मर्तबा आई थी तो मुल्क की बात पर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन मुल्क के बाहर भी जो कुछ हो रहा है, एक कथा मैंने सुनाया था सद्दाम साहब की गिरफ्तारी से पहले, और अब उनके बाद के हालात जो हैं, मैं वो दो कतात आपकी नजर करना चाहती हूँ, फिर गीत गजल पे आऊंगी, सुनिए। उनकी गिरफ्तारी से पहले की बात है दुनिया का चलन, सच्चों को वो इल्जाम देती है, जो प्यासे भी नहीं उनको उठाकर जाम देती है, मगर ये भी एक दस्तूर के जब जुल्म बढ़ता है, मगर ये भी एक दस्तूर के है, बगावत मुस्कुरा कर फिर कोई सद्दाम देती है। और अब देखिए उनकी गिरफ्तारी के बाद जो कहा, सुनेगा। अभी है हौसला जिंदा, अभी सांसें सलामत हैं, खुदा की दी हुई ये जिंदगी ये देन बाकी है, तू अपनी एक फतहा पर ना इतना नाज कर जालिम, तू अपनी एक फतहा पर ना इतना नाज कर जालिम, भले सद्दाम बेबस
में सलामत हैं। खुदा की दी हुई ये जिंदगी ये देन बाकी है। तू अपनी एक फतहा पर ना इतना नाज कर जालिम, भले सद्दाम बेबस है मगर लादेन बाकी है। भले सद्दाम बेबस है मगर लादेन बाकी है। और देखिए हम लोग यहाँ पर बैठकर नेताओं को और पुलिस वालों को बहुत गालियां देते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ ये मंच ऐसा है जिसमें हमें इतना हक मिला हुआ है कि हम लोग जो चाहें इनको कहें और ये लोग खामोशी से सुन लेते हैं। अगर सड़क पर खड़ा होकर कोई आम आदमी इनको गाली दे तो सीधे जेल के अंदर जाए। और ये सब मेरी इल्तिजा समझ लीजिए। और हम लोगों का फर्ज भी है कि जब हम सियासत के आईने में देखते हैं तो कोई भी चेहरा इंसान का नजर नहीं आता आज के दौर में। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, सुनिएगा। उसको ना वोट दो कि जो इंसान नहीं है, उसको ना वोट दो कि जो इंसान नहीं है, उसको ना वोट दो कि जो इंसान नहीं है। हालांकि काम ये कोई आसान नहीं है, हालांकि काम ये कोई आसान नहीं है। कब तक छुपाए रखेगा अपने गुनाह को, कब तक छुपाए रखेगा अपने गुनाह को। नेता है वो फकत कोई भगवान नहीं है, नेता है वो फकत कोई भगवान नहीं है। और सुनिए, हर शब हो के जोगी हो के जू देव तेलगी, हर शब हो के जोगी हो के जू देव तेलगी, हर शब हो के जोगी हो के जू देव तेलगी। करके गुनाह कोई पशेमान नहीं है, करके गुनाह कोई पशेमान नहीं है। और देखिए मैं बात बहुत ही साफ साफ अल्फाज में कह रही, सुनिएगा। बुश को तो जहन्नुम ही मिलेगी ये तय रहा, बुश को तो जहन्नुम ही मिलेगी ये तय रहा, बुश को तो जहन्नुम ही मिलेगी ये तय रहा। जालिम को आखिरत का भी ज्ञान नहीं है, जालिम को आखिरत का भी ज्ञान नहीं है। जिसको नहीं यकीन के अल्लाह एक है, जिसको नहीं